And then कोई नहीं कंटिन्यू भाई मुझसे तो मत ही पूछो। मैं क्या बताऊँ, देखो मेरा तो हुआ था तो मैं तो थोड़े टाइम तो मैं बैठ गई थी, पर कितने टाइम बैठ गए थे? 6 महीने। 6 महीने रोए हुए थे। अरे बहुत बहुत ज़्यादा। एंड जैसे आपने बोला आपको 2 साल लग गए थे, तो मतलब ऐसा भी क्या था जो मतलब आपको 2 साल लग गए उस चीज़ से डील करने में? नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रक्षित अरोड़ा। तो आज हम दिल्ली की लड़कियों से ये पूछने वाले हैं कि जब उनका ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद वो क्या कुछ करना पसंद करती है। अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं तो वो मतलब कुछ अतरंगी चीज़ें करने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद पे काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो हम इसी के साथ हम लड़कियों से पूछने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद उनके हिसाब से क्या कुछ करना चाहिए। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप कभी हुआ हो तो उस टाइम के बाद आपने क्या कुछ किया था। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जब ब्रेकअप होता है इंसान का तो वो काफ़ी टफ पीरियड होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है जब लड़कियों के साथ ऐसा होता है तो लड़कियां उसके बाद क्या कुछ करती हैं अपने आप को मूव ऑन करने के लिए? I think working on themselves and then कोई नहीं कंटिन्यू okay. I think working on themselves. This is what girls do mainly. Like जितना मेरा friend circle है उसके accordingly they do this. बाकी some girls have different reasons of coping up to like date other men, like जाके वापस से dating sites पे करना. But that is like a very small, I think a very small ratio of women. ज़्यादातर they work on themselves. तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ब्रेकअप या बॉयज़ के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता है? Whoever loves like honestly and like purely, I think that one. उसमें gender नहीं है. एंड आपके हिसाब से कौन सही मतलब ब्रेकअप के बाद काम करता है, लड़कियां या लड़के? मतलब खुद पे कौन सही तरीके से काम? I think both of them. मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है, like जिसके साथ ऐसा हुआ है, आई थिंक वही ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देता है, वही ज़्यादा काम करता है. तो उस चीज़ में जेंडर नहीं आता, उस चीज़ में आता है कि आपका रोल क्या था रिलेशनशिप में. अच्छा, एक बात बताओ, लड़कियों को ब्रेकअप के बाद क्या करना चाहिए? ब्रेकअप के बाद भाई मुझसे तो मत ही पूछो। मैं क्या बताऊँ, देखो मेरा तो हुआ था तो मैं तो थोड़े टाइम तो मैं बैठ गई थी, पर कितने टाइम बैठ गए थे? 6 महीने. 6 महीने रोए हुए थे। अरे बहुत बहुत ज़्यादा. लाइक मैं तो 1.5 साल से बैठी ही पड़ी हूँ। अभी भी बैठी हुई है. अभी इसको बोलती हूँ थोड़ा मूव ऑन कर भाई, थोड़े दोस्त वोस्त बना, कॉलेज में आ गई है अब. नहीं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो? ये नहीं कर पा रही. मेरे तो हो गया. हाँ, क्या किस वजह से आप मूव ऑन कर गए, मतलब क्या चीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही? भाई एक दोस्त था मेरा, उसने करवा दिया. इन्होंने नहीं कराया? नहीं. ये खुद नहीं कर पा रही? खुद ही नहीं कर पा रही, मेरे को क्या कराएगी. तो ये आपकी हेल्प करती है मूव ऑन करने में? हाँ करती तो है, पर हमसे ना हो पाएगा। तो मतलब आपने क्या क्या चीज़ें करी अपने ब्रेकअप के बाद? मैंने अपने ब्रेकअप के बाद क्या बताऊँ, मैंने मतलब बहुत ही कुछ किया. लाइक कभी मेरे को ऐसा लगता था कि भाई नहीं, उधर ही जाना चाहिए, बात करके देखनी, ट्राई करनी चाहिए. पर मुझे जब जैसे ही मैं जाती थी मेरे को ऐसा लगता था कि भाई इतना रेड फ्लैग बंदा है, मैं क्यों जाऊँ इसके पास दोबारा. तो आई स्टेप बैक. मन को कैसे आपने समझाया? मन को मैंने नहीं समझाया, तो मेरा दोस्त था, उसने मेरे मन को समझाया. तो अब मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती मूव ऑन के ऊपर, मेरा बहुत गंदा मूव ऑन नहीं हो सकता मेरे से। ब्रेकअप में आपको कभी मतलब रिलेशनशिप में आपको कभी चीटिंग मिली है? हाँ, चीटिंग की वजह से तो तभी तो रेड फ्लैग है भाई. आई कॉट हिम रेड हैंडेड. ना 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 ना, चीट मत, कुछ नहीं, दोनों साइड से चीट वीट नहीं, बस टाइम सही नहीं था बस। अच्छा, एक बात बताओ, जब रिलेशनशिप में अगर आपका पार्टनर आपको चीट करता है तो मतलब सामने बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर डायरेक्टली आपको ब्रेकअप कर देना चाहिए? यार, भाई ब्रेकअप, चीट वीट नहीं भाई, ब्रेकअप करो। एक्सपीरियंस से बताओ, मैंने 2-3 बार चांसेस दिए, पर वही चीज़ है ना, वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. तो फिर अब तो मैं किसी को नहीं देने वाली भाई चांस. अगर चीट है तो निकलो फिर मेरी डू लाइफ. यू थिंक चीटिंग इज अ चॉइस नॉट मिस्टेक? या ऑफ कोर्स. चॉइस, गलती नहीं होती भाई, वो चॉइस होता है, तुम पागल थोड़ी हो, सबको पता होता है वो क्या कर रहा होता है। अच्छा, क्या लगता है कि लड़कियों को ब्रेकअप के बाद क्या कुछ करना चाहिए? बहुत गलत इंसान से पूछ लिया है। मैंने तो ब्रेकअप के बाद 2 साल सिर्फ रोया है और कुछ नहीं किया है, तो
not a good person to answer this. मतलब क्या करना चाहिए, सिर्फ रोते रहना चाहिए या काम करना चाहिए I कुछ? mean, काम तो ऑफ कोर्स करना चाहिए. देखो मैं तो रोई हूँ, वो तो मेरा डेली रूटीन था ही, बट उसके अलावा आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक आई हैव अ गुड जॉब विच आई एम हैप्पी अबाउट. मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, उसके बाद मैंने अपनी एक्टिविटीज़ फॉलो करी है. उसके बाद ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ स्टॉप हो गई थी, बट when a major part of your life just breaks up or goes away, it does take a lot of time. And I would suggest कि अगर you want to work on it in a positive manner, then you should definitely go for therapy because that is useful and helpful. And ऐसा नहीं कि तुम अपनी life रोक दो किसी और के जाने के वजह से. Like keep working because that is what I did. I kept working, and at this point I don't think I need a man because I'm good with the way things are with me right now. एंड जैसे आपने बोला आपको 2 साल लग गए थे, तो मतलब ऐसा भी क्या था जो मतलब आपको 2 साल लग गए उस चीज़ से डील करने में? I mean, I think that was my personal thing कि I thought that this was going to be it. And वैसे situation से when it all falls apart suddenly it takes a while to get over it. And मैं नहीं move on करती हूँ जल्दी चीज़ों से. क्या भी आप कर गए हो? Yes, I mean, I'm good now. I mean, मैं रोती नहीं हूँ इस चीज़ पे, but I'm happy now. But I still don't want to get into a relationship and all of that, but I'm good. I'm happy. किस चीज़ ने आपकी बहुत बड़ी हेल्प करी मूव ऑन करने में? Not cheese specifically, but my friends. क्योंकि they've been with me throughout. जब भी फ़ोन करके रोना होता था या फिर जब भी फ़ोन करके गाली देना होता था, like I had my friends with me always. That was the more important thing. आपने अपने ब्रेकअप से क्या कुछ सीखा? सीखा तो कुछ नहीं यार. 2 साल रो के भी कुछ नहीं सीखा? क्या ही सीखूं मैं इससे. सीखा तो कुछ नहीं. कुछ मतलब लेसन तो सीखा होगा ना कि हाँ अब ये चीज़ नहीं करनी है, उस चीज़ से बचना है। moreover, I would say कि relationship is a part of life, not your entire life. I think कभी कभार ये हो जाता है कि आपकी life उस person के around revolve करने लग जाती है. तो मैंने वो बंद कर दिया. That I've stopped giving that much to anyone. Like even if it is a friend or even if it's anyone, कि मेरी life उनके हिसाब से revolve करना मैंने बंद कर दिया है. But apart from that, I think everything is pretty much the same. And it's good, in fact, like maybe better than what it was before. But I would say कि मतलब उस इंसान के अराउंड जब लाइफ रिवॉल्व करने लगती है ना, तो 2 साल रोना पड़ जाता है. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरीके की मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को अभी सब्सक्राइब कीजिए.